नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नितेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए टॉप 200 एमसीक्यूज लाने वाला हूं, उसका पार्ट 2 ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही यूजफुल हैं, जैसे आरएस फ्री हुआ, रीट हुआ, और भी आने वाली जो वैकेंसी हैं जैसे पटवार हुई, राजस्थान पुलिस हुई, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये आए हुए क्वेश्चन है और मैंने ऐसे क्वेश्चन चूज़ किए हैं जो लगभग आने की संभावना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रैम का उपयोग किसके लिए होता है? रैम का उपयोग किसके लिए होता है मित्रों? आप जानते हैं कि कंप्यूटर में 2 टाइप्स की रैम होती है, 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक तो रैम होती है और एक रोम होती है। ठीक है, रैम का यूज किसके लिए होता है और रोम का यूज किसके लिए होता है? जो वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल है, यानी कि अस्थायी डाटा और स्थायी डाटा। रैम का उपयोग अस्थायी डाटा के लिए होता है। किसके लिए होता है? अस्थायी डाटा के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोम का क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी। तो मैंने आपको अभी बताया कि रोम स्थायी मेमोरी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी का क्या अर्थ होता है? जो कंप्यूटर में आईसी सर्किट होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं और आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 5 है कि कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी नंबर सिस्टम के कौन से 2 अंक होते हैं? एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जो कंप्यूटर है वो अपनी भाषा नहीं समझ सकता है। जैसे कि अपनी हाड़ौती हुई, मारवाड़ी हुई, हिंदी हुई, ये वो भाषा नहीं समझ सकता है। वो वही भाषा समझ सकता है जो उसकी भाषा है। और अपन जो इनपुट देते हैं कीबोर्ड के द्वारा, तो वो क्या है कि कीबोर्ड जो है वो इंटरेक्ट करता है, मतलब मेमोरी के साथ में, कंप्यूटर की रैम के साथ में। ठीक है, तो अभी तक तो यही है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 0 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है। ठीक है मित्रों, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कि हार्ड डिस्क जो है ये प्राइमरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर में। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर में अंदर लगता है और ये कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कंप्यूटर के जनक किसे कहा गया है? कंप्यूटर के जनक किसे कहा गया है बच्चों? कंप्यूटर का जनक कहा गया है चार्ल्स बेबेज को, फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने अपन को इस दुनिया में कंप्यूटर पर सर्वप्रथम ये लेके आए थे। इन्होंने हमें बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्यूटर में प्रयुक्त www का अर्थ क्या होता है? अगर आपने राजस्थान के स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्यूटर एग्ज़ाम में जिसमें कंप्यूटर आता है उसमें बहुत सी बार पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होता है? www यानी कि 3W, वर्ल्ड वाइड और वेब किस में है? वर्ल्ड वाइड वेब किस में है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस इनपुट होती है? ठीक है, कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस इनपुट होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर है, बी है मॉनिटर है, सी कीबोर्ड है और डी सीपीयू है। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो इनपुट डिवाइस जो होती है अपनी, इसमें कीबोर्ड होती है। कीबोर्ड अपन अल्फ़ाबेट और ABCD टाइप करते हैं तो उसमें इनपुट कराता है। ठीक है, और जो प्रिंटर है ये हार्ड कॉपी देता है,
हार्ड कॉपी देता है, ठीक है, प्रिंट करता है, यानी कि ये आउट देता है। तो इसका ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 यानी कि 10, डोस का पूरा नाम क्या है? डोस का पूरा नाम क्या है? डोस का पूरा नाम है मित्रों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? किस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब मैंने आपको बताया था, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जिसमें डाटा मिट जाता है यानी कि रैम, वो वोलेटाइल होती है, और जिसमें डाटा नहीं मिटता है रोम, यानी कि वो नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। जिसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें पूछ रखा है कि किस मेमोरी को वोलेटाइल कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है मित्रों। किसको कहा जाता है? रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन अपना है 12, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? जब कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम को फर्स्ट जो कंप्यूटर आया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो कौन सा था? ठीक है, इसमें पूछ रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनिनेक। इसका आंसर इनिनेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ऑप्शन नंबर ए है मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इसने पूछ रखा है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो माउस जो है मित्रों वो इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंप्यूटर डेटा किस रूप में स्टोर करता है? जो कंप्यूटर है वो डेटा किस रूप में स्टोर करता है? मैंने आपको अगला जो क्वेश्चन निकला था उसमें बताया था कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है, इसके लिए वो अलग से लैंग्वेज चूज़ करता है और उसको समझता है। तो जो कंप्यूटर समझता है मित्रों वो डेसिमल लैंग्वेज है। यह डेसिमल लैंग्वेज होती है जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 16 है, मेमोरी का छोटा यूनिट कौन सा है? जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी होती है KB MG, जो आप यूज करते हो मोबाइल में, कंप्यूटर में, कैमरा में इत्यादि में, उसमें जो उसका मेमोरी का छोटा रूप होता है वो कौन सा होता है? तो मेमोरी का सबसे छोटा रूप होता है जहाँ से मेमोरी स्टार्ट होती है मित्रों, वो बिट होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 17 है, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है मित्रों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यानी कि माता बोर्ड। जैसे परिवार में मुख्य बोर्ड माता बोर्ड होता है, वैसे कंप्यूटर में भी मदरबोर्ड होता है। ये अंदर की बात है और डीपली बात है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़े से समझाऊंगा। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 18, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट देता है अपन को। क्या देता है? आउटपुट देता है, यानी कि जो अपन इसको कीपैड के द्वारा इनपुट देते हैं, जो अपन को शो करता है वो आउटपुट फॉर्मेट में रहता है। क्वेश्चन नंबर अपना 19 है कि किस डिवाइस को डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्यों कहा जाता है? कि क्योंकि यह CPU में डायरेक्ट लगती है, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहा जाता है। और ये
कंप्यूटर यहाँ से डाटा डायरेक्ट उठाता है, इसलिए भी इसको डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहा जाता है। डायरेक्ट कंप्यूटर इसमें एक्सेस करता है। क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला है अपना कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। ये एक लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज और लैंग्वेज भी रहती है और प्रोटोकॉल भी है। तो इसमें प्रोटोकॉल का पूछा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये इसका सही आंसर होने वाला है। ये जो 20 क्वेश्चन है मित्रों, ये बहुत सी परीक्षाओं में आए हुए हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर आप इसको देखते हो और एग्ज़ाम देते हो, राजस्थान के रीट हुआ, RS का हुआ, पटवार का है, राजस्थान पुलिस का आने वाला है, इसको लेकर भी मैं जल्दी अपडेट दूंगा। और ये पार्ट नंबर 2 था, इसमें 20 क्वेश्चन थे, मैंने 20 क्वेश्चन डाले। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके लिए 200 क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आपको कहीं भी इधर उधर मुँह नहीं मारना है, आपको सिर्फ ये 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा स्ट्रीम IT है, कंप्यूटर है, तो मुझे पता है रहता है कि कहाँ से क्या जो एग्ज़ाम सेटर है उसके माइंड में क्या गेम चलता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा CET जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे वो बहुत हाई लेवल के थे। उसमें भी बच्चों को बहुत सही आंसर हुए हैं जो बेसिक से तैयारी करने वाले हैं, और जिन्होंने लगभग तैयारी कर रखी है उनके क्वेश्चन लगभग आधे सही हुए हैं। लेकिन डायरेक्ट तो उनका भी पूरा क्वेश्चन 10 में से 10 सही नहीं हुआ है। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ आप इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं उस लेवल पे लेके जाऊँगा कंप्यूटर में और GK में आने वाले समय में। अभी अपने पास कंपोनेंट की कमी है, अपना स्टार्टर पे है, और जो फॉलोवर्स सब्सक्राइब है वो भी बहुत कम है, आप जानते हो। और जो व्यक्ति मुझे पर्सनली जानता है वो समझ सकता है इन चीज़ों को। फिर भी मैंने देखा है, बहुत सी कोचिंगों में मैं घूमा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है कि बच्चे कंप्यूटर के नाम पे डर जाते हैं, कंप्यूटर के नाम पे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, कंप्यूटर उनको बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल भी कंप्यूटर के नाम पे वो जीरो है। इसीलिए मैंने इस कंप्यूटर को सब्जेक्ट को थामा है और इसको मैं आगे लेके जाने वाला हूँ कि मैं आपको बुक भी बताऊँगा। मार्केट में हज़ारों सैकड़ों कंप्यूटर के नाम से फर्जी तरीके से बुकें बिक रही है जो बच्चों का भविष्य बर्बाद किए जा रही है। मैं बताऊँगा आपको कि कौन सी बुक सही रहती है, कौन सी बुक सही नहीं रहती है। जिसने एग्ज़ाम क्रैक किया है, चाहे वो रीट में लगाओ चाहे किसी भी एग्ज़ाम पे लगाओ, उसमें कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। ये फ्री के नंबर रहते हैं मित्रों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको डर लगता है, वो डर दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ। आप निश्चिंत रहिए। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।